बहुत पुरानी बात है। विजयनगर में राजू नाम का फल बेचने वाला रहता था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार था। राजू के परिवार में राजू की पत्नी और दो बच्चे थे और राजू का छोटा सा खेत था। वहाँ फल के पेड़ थे। राजू अपने पेड़ के फलों में कोई भी केमिकल वाली रासायनिक खाद नहीं डालता था। वह बिना खाद के ही पेड़ से फल उगाता था और राजू अपने विजयनगर में ताज़े ताज़े फल बेचता था और उसके फल काफ़ी जल्दी बिक जाते थे। और एक दिन गांव के सरपंच राजू के पास आते हैं और कहने लगते हैं, अरे भाई राजू, तुम्हारा काम सही है। जो गांव में ही फल बेचते हो, मैं तो शहर में रहता हूँ और शहर में ही फल बेचता हूँ, बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ। और तुम गांव में क्या कमाते होंगे, इतने सस्ते तो तुम फल बेचते हो। सरपंच जी, मेरा काम गांव में ही सही चल रहा है और इतने पैसों में खुश हूँ। अरे राजू, क्यों ना तुम शहर में फल बेचने जाया करो, यहाँ से बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। सरपंच जी, इतनी दूर में फल लेकर जाऊंगा तब तक मेरे सारे फल बेकार हो जाएंगे और शहर ले जाते ही फल सड़ जाएंगे और बिकेंगे भी नहीं। अरे नहीं राजू, शहर में फल बिक जाते हैं, कैसे भी फल ले जाओ सब बिक जाएंगे। वहाँ पर तो केमिकल खाद वाले फल ज्यादा बिकते हैं। नहीं सरपंच जी, मैं शहर में फल बेचने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं किसी को सड़े हुए फल नहीं खिला सकता। मैं यहीं पर खुश रहता हूँ। तभी वहाँ से सरपंच जी चले जाते हैं। एक दिन राजू फल बेचने के लिए पास वाले गांव में जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। माँ जी, क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है जो आप पेड़ के नीचे लेटी हुई हो? अरे बेटा, मेरी कई दिनों से तबीयत सही नहीं चल रही है और बहुत कमजोरी सी लग रही है, इसलिए मैं आराम कर रही थी। माँ जी, आपके घर में आपका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है क्या? अरे बेटा, मेरा लड़का दूसरे शहर में काम करता है और मेरी बहू भी उसके साथ ही रहती है। वह कभी कभार मिलने के लिए आ जाते हैं, वरना मैं घर में अकेले ही रहती हूँ। क्या करूँ बेटा, मुझसे खाना भी नहीं बनाया जाता है। कोई बात नहीं माँ जी, आप जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तभी थोड़ी देर बाद राजू उस बूढ़ी औरत को उसके घर लेकर आता है और उसे काफी सारे फल खाने के लिए देता है। बेटा, अभी वैद्य जी से दवाई लेकर आ रही हूँ और वैद्य जी ने कहा था अभी तुम्हें ठीक होने में कई दिन लगेंगे क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा कमजोरी है। माँ जी, आप ये फल खा लेना जिससे आप जल्दी ठीक हो जाऊंगी और मैं रोजाना आपको ताज़े ताज़े फल देने आया करूँगा जिससे आप जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तभी राजू अपने घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कोई बात नहीं, आप बूढ़ी माँ को रोजाना फल दिया करो जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन राजू बूढ़ी औरत के लिए फल लेकर जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और बूढ़ी औरत ठीक हो जाती है। तभी एक दिन राजू अपनी दुकान पे फल बेच रहा था। तभी एक औरत राजू के पास आती है और कहने लगती है, भैया, मेरे पति बहुत बीमार है, आप मेरे घर रोजाना ताज़े ताज़े फल लेकर आया करो। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें बहुत कमजोरी है और मैं शहर से उन्हें गांव लेकर आई हूँ। राजू दूसरे दिन फल लेकर उस औरत के घर जाता है। अरे बहन जी, घर पर कोई है क्या? राजू कई बार आवाज लगाता है पर बाहर कोई नहीं आता। तभी राजू घर में चला जाता है। उस घर में एक आदमी सोया हुआ था। अरे ये तो सरपंच जी लग रहे हैं जो शहर में फल बेचते हैं। सरपंच जी, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शहर में फलों की बहुत बड़ी दुकान थी। मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए फलों पर केमिकल लगाता था। उन फलों को खाकर लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी। तभी शहर वालों ने मेरी फलों की दुकान को आग लगा दी और वहां से मुझे जान छुड़ाकर आना पड़ा, नहीं तो वो लोग मुझे मार देते। और इसके वजह से मैं बीमार पड़ गया, इसलिए मैं गांव में आ गया। सरपंच जी, आपने पैसों की लालच में लोगों को सड़े फल खिलाए और अब ना आपके पास सेहत है ना पैसे। और सरपंच जी, मैं ईमानदारी से फल बेचता हूँ और मजे में रहता हूँ। सरपंच जी को पछतावा होने लगता है। सरपंच जी, आप चिंता मत करो, मैं रोजाना आपके घर आकर आपको ताज़े ताज़े फल दिया करूँगा जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और फिर राजू
हर रोज सरपंच जी के घर फल देने आता था। थोड़े दिनों के बाद सरपंच जी ठीक हो जाते हैं और राजू सरपंच जी को वहीं पर दुकान खुलवा देता है। काफ़ी दिनों के बाद राजू अपने दुकान पर था, तभी उसे मिलने बूढ़ी माँ और उसका बेटा आता है। भैया, आपने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। यह सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और राजू का फलों का काम बहुत अच्छा चलने लगा।